हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। 2025 आने वाला है और यूट्यूब पूरा चेंज हो चुका है। इसकी ऑडियंस से लेके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस और इवन स्टैंडर्ड दोनों ही पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गए और काफी ज्यादा आसान भी। लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा या आसान, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हो। और अगर आप वही 15-15 मिनट की वीडियोस देख के सोच रहे हो कि आपका काम बन जाएगा, तो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर टू एडवांस लेवल स्टेप टू स्टेप गाइड देने वाला हूँ कि कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए 2025 में और कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखने के सिवाय आज तक कोई और काम नहीं भी किया है, तो भी इस वीडियो के बाद आपके पास वो नॉलेज होगी जो कि बाकी क्रिएटर्स को गेन करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। और मेरी इस बात पे क्यों विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ जिसने 17 की एज में यूट्यूब स्टार्ट किया था और 5 से 8 अलग निशेस में काम कर चुका हूँ। और राइट नाउ आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे मैंने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 50 से कम वीडियोस में 3,50,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा गेन कर लिए हैं और इसके सिवाय 30 लाख रुपए से ज्यादा अर्न भी कर लिए हैं। और ये सब मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम की नॉलेज के साथ साथ यूट्यूब बिजनेस की भी नॉलेज थी, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो किसी कोर्स से कम नहीं होने वाली है और हो सकता है इस वीडियो में मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस को भी मर्ज करूँ ताकि आपको सारी नॉलेज एक सीक्वेंस में मिले। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 2025 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, लोग उसे अपने कोर्सेज में देते हैं या फिर चार्ज करते हैं इस चीज के लिए, और कई सारे तो बताते भी नहीं है क्योंकि इससे उनका बिजनेस ठप हो सकता है। लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो 9 चैप्टर्स और 28 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आप खुद ही गैस कर लीजिए आपके सामने ज्ञान का कौन सा भंडार खुला हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्योर बेसिक से। YouTube को छोड़ के 18 ऐसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कि पे करते हैं, लेकिन हम YouTube पे ही क्यों काम करें और सिर्फ YouTube का ही इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि YouTube एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। बाकी सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है और फिर गायब हो जाती है। जो रील आपने 2022 में देखी थी, अगर उसे आप आज ढूंढने बैठोगे तो आपको वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस रील का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इवन हो सकता है कि आपको वो क्रिएटर भी ना मिले क्योंकि अब वो क्रिएटर रेलिवेंट नहीं रहा। ट्रेंड चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया और लोगों ने क्रिएटर को छोड़ दिया और किसी और क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट उस क्रिएटर का करियर शुरू होते खत्म हो गया। उसने जो भी पैसे कमाए होंगे वो तब तक ही कमाए होंगे जब तक उसकी रील्स चल रही थी, लेकिन उसके बंद होते ही उसने कुछ नहीं कमाया होगा। वहीं YouTube पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube पे आप एक बार कोई वीडियो बना के डाल दो तो उसके पैसे आपको तब तक आते रहेंगे जब तक आप जिंदा है। आप खुद कभी नोटिस करना कि आपको YouTube चलाते हुए 2 साल 5 साल पुराना भी कंटेंट सजेस्ट हो जाता है। इवन कई बार तो 10 साल पुराना कंटेंट भी सजेस्ट हो जाता है। और जब तक कंटेंट सजेस्ट हो रहा है, यानी लोगों की फीड में आ रहा है, तब तक क्रिएटर पैसे कमा रहा है। इसको आप इस वे में भी ले सकते हैं कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक कंटेंट की फीड है जहाँ चीजें आ रही है और जा रही है, लेकिन YouTube एक कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही है। तो एक मेन रीजन YouTube को चूज करने का यही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म को आप एक लाइफ टाइम करियर की तरह भी परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा YouTube 2005 से चल रहा है और अभी तक 122 मिलियन लोग इसे रोज चलाते हैं और इस पे कंटेंट देखते हैं, यानी कि 12 करोड़ लोग रोज एक ही प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में इसके बैन होने का तो कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक पूरी इकोनॉमी भी चला रही है। अगर आज इंडिया में YouTube बंद हो जाता है तो पूरी 16,000 करोड़ की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली सरकार खुद का इतना बड़ा लॉस तो नहीं करवाने वाली है। इसलिए टिकटॉक की तरह ये कोई रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सबसे सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे पैसा लाइफ टाइम है, स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर सिक्योरिटी भी है और क्रिएटिव फ्रीडम तो भर भर के है। और ये इनफ है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आजकल ये चारों चीजें तो किसी जॉब में भी नहीं मिलती। इसके सिवाय यूट्यूब से जो फेम मिलता है और जो पैसे मिलते हैं वो आपकी जिंदगी बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसका प्रूफ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता होगी। रही बात अर्निंग की, तो मैं खुद एक छोटा क्रिएटर होकर भी इस साल 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ सिर्फ YouTube से, और मेरी एज अभी सिर्फ 20 साल है। इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए होती है, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 3 गुना ज्यादा कमाया इस साल। और ये चीज बोल के मैं किसी इंजीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट मैं आपको एक करियर ऑप्शन दिखा रहा हूँ जो कि आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं दिखाने वाला है। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको ये चीजें नहीं बोलने वाले क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता। और रही बात बाकी यूट्यूबर्स की, तो ऑब्वियसली वो तो अपना कॉम्पिटिटर्स नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो क्यों ही बताएंगे। अब पैसों की बात आ ही गई है तो ये भी समझ लेते हैं कि YouTube पैसे कैसे देता है और क्यों देता है। 90% ऑडियंस तो मेरे से यही चीज पूछती रहती है, इसलिए इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि YouTube को Google ओन करता है। Google 256 कंपनीज ओन करता है, जिसमें से एक YouTube भी है। YouTube की अर्निंग को समझने के लिए आपको हल्का सा Google को भी समझना पड़ेगा। Google दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है। सारी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर वगैरह आप Google पे जाके ही एक्सेस कर पाते हो। और Google पैसे कैसे कमाता है? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको
साइड में या टॉप पे कहीं ना कहीं आपको ऐड दिखती होगी। ये ऐड दिखाने के लिए गूगल बिजनेस से पैसे लेता है और अपनी अर्निंग करता है। यूट्यूब का भी सेम फंड है। यूट्यूब पे भी वीडियो चलाने से पहले आपको काफी सारी एड्स दिखाई जाती है और उन एड्स की वजह से यूट्यूब अर्न करता है, और जब यूट्यूब थोड़ा बहुत अर्न करता है तो वो क्रिएटर्स के साथ भी उस चीज को शेयर करता है। अब बिजनेसेस यूट्यूब पे क्यों ऐड दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है। जहाँ पे भी भीड़ होगी वहाँ पे ऐड दिखाई जाएगी। पहले लोग टीवी देखते थे तो वहाँ पे ऐड आती थी, फिर लोगों ने मॉल्स में जाना स्टार्ट किया तो वहाँ पे बैनर्स लगा दिए, थिएटर के अंदर एड्स लगा दिए एंड सो ऑन। अब यूट्यूब पे भीड़ है तो यूट्यूब पे भी एड्स चलेंगी। तो अगर मैं ये चीज आपको हल्का सा टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालेंगे ताकि यूट्यूब की ऑडियंस इकट्ठी हो जाए, जिसके बाद कोई कंपनी यूट्यूब पे अपनी एड रन करने आएगी। अब क्योंकि यूट्यूब को गूगल ओन करता है तो यूट्यूब अपना हिस्सा पहले ही निकाल के रख लेगा, जो कि होता है 45%, और बचा हुआ पैसा वो कंटेंट क्रिएटर को देगा ताकि वो यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद ना करे और भीड़ बनी रहे। तो यहाँ से आप ये समझ लो, जिस कंटेंट क्रिएटर के पास जितनी ज्यादा भीड़ होगी, यानी उसकी वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग उसे देख रहे होंगे, उसकी कमाई भी उतनी ज्यादा होगी। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे पैसे नहीं देता, बल्कि व्यूज के बेसिस पे पैसे देता है। और क्योंकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना सारा डाटा अकेले मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए गूगल ने एक अलग से अकाउंटेंट बैठा रखा है जिसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस, और हमारा सारा हिसाब किताब गूगल एडसेंस में होता है और वहीं से हमको पैसे आते हैं। जब यूट्यूब से पैसे आने लग जाते हैं तो उस चीज को हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब उससे पैसे आएंगे। और इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि है 4000 घंटे वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर्स। जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो। मोनेटाइजेशन के और भी क्राइटेरियाज है, जैसे कि शॉर्ट्स का क्राइटेरिया, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके सिवाय जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है गूगल एडसेंस से, ताकि पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और ये नॉर्मली महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और कितने पैसे आएंगे ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने व्यूज गेन किए हैं। और व्यूज के साथ साथ 2-3 चीजें और होती है जिसपे पैसे कितने आएंगे ये चीज डिपेंड करती है, लेकिन ये चीजें मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप वीडियो डालेंगे, उस पर व्यूज आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये इनकम सोर्स को एड रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है यूट्यूब और गूगल से। लेकिन इसके सिवाय भी यूट्यूब पे और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, और उनमें से एक तरीका है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप क्या होती है उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं आप लोग धोनी को देखते हो और उसे मानते भी हो, क्योंकि उस बंदे ने अपना नाम कमाया है। और कल को अगर धोनी बोले कि इस कंपनी का बैट बहुत अच्छा है और इससे काफी अच्छे तरीके से खेला जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग उस बैट को खरीदोगे, क्योंकि आप उसे अपना आइडल मानते हो, उसकी बातों पे आप विश्वास करते हो। यही चीजें कंपनीज को पता है, इसलिए वो कंपनी सेलिब्रिटी को ऐड देती है और ऐड करने के पैसे भी देती है। ठीक इसी वे में जब आप यूट्यूब पे अपना नाम कमा लोगे तो कंपनीज आपके पास भी आएंगी कि ये लो पैसे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ अपनी ऑडियंस को, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो। इस चीज को स्पॉन्सरशिप कहते हैं या फिर प्रमोशन कहते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स की मैक्सिमम अर्निंग यहीं से होती है। गूगल एडसेंस से मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए हैं इस साल, बाकी बचे हुए 22 लाख रुपए पूरे स्पॉन्सरशिप से आए हैं। तो कल को अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एड रेवेन्यू से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे अगर आप एड रेवेन्यू पे बैठे रहे तो। इसलिए जब भी आप किसी क्रिएटर को कुछ प्रमोट करते हुए देखते हैं तो समझ जाइए वो एक्चुअली में पैसे कमा रहा है ताकि वो फ्यूचर में कंटेंट बनाता रह सके। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीजें प्रमोट करो, जैसा कि आजकल गैम्बलिंग एप्स को किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब क्यों बेटर ऑप्शन है और कैसे वो क्रिएटर्स को पे करता है। अब ये भी देख लेते हैं कि यूट्यूब पे किस किस तरह की वीडियोस चलती है और कहां कहां चलती है। यूट्यूब शायद एक लौटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे 2 साल के बच्चे से लेके एक 75 इयर्स का बूढ़ा भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा होगा। और ये कोई फिक्शनल डाटा नहीं है। यूट्यूब किड्स, जहाँ पे बच्चों का कंटेंट डलता है, लाइक नर्सरी राइम्स, मोरल स्टोरीज, टॉय रिव्यूज, पेगा पिग एंड सो ऑन, वहाँ पे डेली के 500 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, यानी कि 50 करोड़ बच्चे डेली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे। और नॉर्मल यूट्यूब पे डेली के 122 मिलियन एक्टिव व्यूअर्स आते हैं, जिसका डाटा मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। इस डाटा से आपको ये पता चल जाएगा कि किस एज ग्रुप के कितने लोग यूट्यूब चलाते हैं और उनको अगर नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो वो कितने बनते हैं। नाउ जो चीज एक 13 साल का बच्चा देख रहा होगा, वो चीज कोई 40 साल वाला बंदा तो नहीं देख रहा होगा। इवन आप किसी भी एज ग्रुप को पकड़ लीजिए, उसमें भी आपको हद से ज्यादा वैरायटी दिख जाएगी। मैं अभी आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाता हूँ जो कि शायद आपने कभी देखी ही नहीं होगी। I have for sides.
कैसी लगी ये वीडियोस? ये वीडियो जितनी अजीब है आपको जान के हैरानी होगी कि इसको देखने वाले लोग भी हैं और इन वीडियो से इन क्रिएटर्स ने लाखों में अर्न किया है। जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ भी क्रिएट करो, लिटरली कुछ भी। टॉयलेट से पुतिन का फेस निकालते हुए दिखा दो, उसको भी देखने के लिए 8 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। अब कंटेंट भी आप तरह तरह से बना सकते हो, या तो फेस दिखा के बना सकते हो, या बिना फेस दिखाए बना सकते हो, बोल के बना सकते हो, या बिना बोले भी बना सकते हो। कोई ना कोई उस चीज को देखने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। कंज्यूमर आपके पास पहले से ही है, आपको बस प्रोड्यूसर बनना है। अब यहाँ पे इतनी वैरायटी है तो अभी तक आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि क्या बनाए और क्या करे, हम यूट्यूब पे अपना काम कैसे स्टार्ट करें और वायरल हो। अब ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूट्यूब से गोल क्या है। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, जिस वजह से वो गलत अप्रोच लेके 2-3 साल वेस्ट कर लेते हैं और फिर अकल आती है कि ये क्या कर दिया मैंने। अब आपके 2-3 साल वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले ही आपको सही अप्रोच पकड़ना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको YouTube से क्या चाहिए, पैसा या फेम। सारा गेम सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स के आसपास घूमता है। मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूं जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है लेकिन वो मुश्किल से महीने के 15 लाख कमाते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है लेकिन वो महीने के 50 लाख तक अर्न करते हैं और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश है क्योंकि दोनों को वही चीजें चाहिए थी और उन्होंने वही अचीव किया है। कोई नाम कमाना चाहता था तो कोई गुमनामी में रह के काम करना चाहता था। जब मैंने 17 की एज में अपना काम स्टार्ट किया था तब मैं भी गुमनाम रह के अपना काम करना चाहता था, लेकिन 3 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि गुमनाम रह के मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, मुझे शक्ल दिखानी ही पड़ेगी और वो मैं करने भी वाला हूँ जल्दी। पॉइंट ये है कि जो मेरा गोल था उसके लिए मेरी अप्रोच गलत थी, या कह लीजिए कि टाइम के साथ मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ी रेलिवेंट रहने के लिए। अब मेजर फैक्टर तो मनी और फेम ही है लेकिन उसके नीचे थोड़े और सब फैक्टर्स हैं, लाइक आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्टेडी ग्रोथ चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पास कुछ यूनिक वे और नॉलेज है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स 1 महीने में 100 के भी क्रॉस कर लेते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स 1 साल बाद भी ये गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्रिएटर्स पैसा कमा के 1-2 साल में गायब हो जाते हैं, वहीं कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और 10 साल तक कमाते रहते हैं। इसके सिवाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से एक एक्टिव इनकम चाहिए या फिर पैसिव इनकम चाहिए, यानी कि आप काम करते रहना चाहते हैं और पैसे कमाते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक सिस्टम बैठाना चाहते हैं जिसके बाद आप कहीं पे भी चले जाए आपको पैसे आते रहेंगे। मैंने आपको वो सभी फैक्टर बता दिए जो कि आपको पहले सोच लेने चाहिए अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अब इन फैक्टर्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या अप्रोच लेनी चाहिए मैं वो भी बता देता हूँ। इस चीज को एक टेबल से एक्सप्लेन करना आसान होगा तो मैं आपको टेबल भी शो कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका गोल सिर्फ मनी है तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच होगा कि एक फेसलेस यूट्यूब चैनल खोल लीजिए जहां से आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी, यानी कि आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और स्टिल अच्छे खासे पैसे आप कमाते रहेंगे। इस अप्रोच का फायदा ये है कि आप फ्यूचर में अपना सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी कि आप एआई को काम पे लगा सकते हैं जो कि आपको रोज कंटेंट बना के देता रहेगा, या फिर आप एक टीम हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए काम करती रहेगी। आपको बस अपलोड करना है और पैसे छापने हैं। आपको कभी अपना फेस रिकॉर्ड करने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। जिस टाइम को आप अलग अलग चैनल्स खोलने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे 10 चैनल खोलो या 50, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास टीम भी है और आपके पास पैसे भी है। फॉरेन कंट्रीज में लोग यही करते हैं और मंथली 30 से 50 हजार डॉलर अर्न करते हैं। मेरा चैनल भी अभी एक फेसलेस चैनल है, यानी कि लोगों ने मुझे अभी नहीं देखा है, तो अगर मैं चाहूं तो किसी और से स्क्रिप्ट लिखवा लूं या किसी और से एडिटिंग करवा लूं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान भी है और वो ये है कि लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ईमान गाजी अपना कोई कोर्स लॉन्च करता है तो लाखों लोग उसे खरीदने के लिए पहले से लाइन में लगे होंगे क्योंकि उसकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग है। उसने खुद को लोगों के सामने दिखा रखा है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रखी है, अपने बारे में बता रखा, जिसकी वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं। वहीं अगर मैं सेम काम करूं तो मुश्किल है कि कोई 1000 लोग भी मेरा कोर्स लेंगे क्योंकि किसी ने मुझे देखा ही नहीं है, किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि मैं क्या करता हूं, क्या अचीव कर रखा है मैंने, और खुद की मार्केटिंग मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखा रखी है। इसके सिवाय इस अप्रोच से आपकी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज में भी थोड़ी लिमिटेशन लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे कोई पॉडकास्ट पे बुलाए तो मैं नहीं जा सकता, ऑल्दो मेरी काफी सारी अचीवमेंट्स है लेकिन मैं स्टिल उसके बारे में नहीं जाके बोल सकता, और क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो ऑडियंस से लॉयल्टी और इंटरेक्शन भी कम रहेगा। जैसे कि यूट्यूब पे आने से पहले मैंने इंस्टा पे 30,000 फॉलोअर्स गेन कर रखे थे और 100 से भी ज्यादा लोगों को मेंटरशिप दे रखी थी, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे टोटली जीरो से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मैंने इंस्टा पे भी अपना फेस नहीं दिखा रखा था। इसलिए अगर मैं वहां पे चैनल को प्रमोट भी करता तो उसका कोई फायदा नहीं था। मेरी जो ऑडियंस थी वो लॉयल नहीं थी, इसलिए वो डाइवर्ट नहीं होती यूट्यूब पे। वहीं अगर आज मिस्टर बीस्ट बोल दे कि वो स्नैपचैट पे कोई वीडियो अपलोड करने वाला है तो आधे से ज्यादा लोग तो स्नैपचैट इसी वजह से डाउनलोड कर लेंगे कि मिस्टर बीस्ट को डालने वाला है। लेकिन अगर आपको फेम चाहिए तो आपको फेस कैम वीडियोस बनानी पड़ेगी, यानी कि खुद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और आपकी इनकम एक्टिव होगी, यानी कि जब तक आप अपनी शक्ल दिखा रहे हो तब तक आपके पैसे आते रहेंगे। अब जो डिसएडवांटेजेस फेसलेस के थे वो इसके एडवांटेजेस है, लाइक आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, खुद की मार्केटिंग कर सकते हो और ऑडियंस से ज्यादा बेटर कनेक्ट भी कर सकते हो, इवन कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहेगी। लेकिन नुकसान इस अप्रोच के भी है, आपकी शक्ल आपकी ही है, यानी आपको खुद को रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा जो कि काफी एनर्जी लेगा और काफी ज्यादा टाइम भी लेगा, जिसकी वजह से आप ग्रोथ पे अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाओगे क्योंकि सारा टाइम कंटेंट बनाने में जा रहा होगा। आप
स्क्रिप्टिंग वगैरह का काम किसी और को दे सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर करना और खुद को रिकॉर्ड करना ये आपको ही करना पड़ेगा और ये कोई और नहीं कर सकता, इसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। इसके सिवाय मल्टीपल चैनल्स खोलना और मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही चैनल आपकी इनफ जान खा जाएगा। यहाँ पे आपकी ग्रोथ स्टडी एंड स्लो होगी। फेसलेस चैनल में आप मास प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। अब ये थे फायदे और नुकसान दोनों के, फेम और मनी के। लेकिन एक तीसरी अप्रोच भी है, हाइब्रिड अप्रोच, यानी कि आप दोनों काम कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप मेरे चैनल से ही ले सकते हो। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपको पता है कि ट्यूब सेंसाई बोल रहा है। मेरी पर्सनल ब्रांडिंग कुछ हद तक तो हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं फेस नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए मास प्रोडक्शन भी कर पा रहा हूँ और अलग अलग चैनल्स भी खोल पा रहा हूँ। बाकी चैनल जो मैं खोल रहा हूँ वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जिसके लिए मैंने एक टीम बैठा रखी है जो कि सारा काम करती है। मैं सिर्फ अपलोड करता हूँ। मैं इस चैनल के लिए सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ऑडियंस से कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ। फ्यूचर में जब मेरे 500 के हो जाएंगे तो मैं इस चैनल पे अपना फेस रिवील कर दूंगा। फिर मैं खुद की मार्केटिंग करके कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा लूंगा और फेम मुझे इस चैनल से मिलेगा, जबकि मेरे बाकी सारे चैनल्स मुझे पैसे लाके दे रहे होंगे और उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगी। मुझे पैसिव इनकम और फेम दोनों चाहिए थे, इसलिए मैंने इस अप्रोच को लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा टाइम लो और सोचो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने सोच लिया तो मैं आपको एक और गुड न्यूज बता देता हूँ। एआई इतना एडवांस हो गया है कि आप दोनों काम कर सकते हो, फेस कैम भी बना सकते हो और चैनल को ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो कह लीजिए कि आप अगर सिस्टम को समझ गए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। लेकिन ये चीज वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी आपको बेसिक समझाने की जरूरत है। नाउ आपको यूट्यूब की वर्किंग पता है और आपको ये भी पता है कि आपको यूट्यूब से क्या चाहिए, लेकिन अब शुरू कैसे करें उस चीज पे आते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नीश क्या होती है। बेसिकली अगर आप YouTube पे रैंडमली कुछ भी डालते रहोगे तो अगले 100 साल में भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको सब्सक्राइब क्यों करे। आप खुद देखिए, जब आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी दुकान पे क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो मैं स्टेशनरी की दुकान पे जाऊंगा, वही मोबाइल चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस की दुकान पे जाऊंगा। लेकिन एज्यूम करते हैं कि एक ऐसी दुकान है जहाँ पे रैंडमली कुछ भी सामान मिल जाता है, ओनर को भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या है, तो आप क्या उस दुकान पे जाएंगे? बहुत ही रेयरली, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को नहीं पसंद। सेम वे में लोगों को पता होना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में है। आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ना है और इस टॉपिक को हम मार्केट की टर्म्स में नीश बोलते हैं, यानी कि कैटेगरी। अब YouTube खुद सारे कंटेंट को 15 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। लेकिन इन कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज है, या फिर ये कह लो कि सब निशेस एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें डिसाइड करनी होती है ताकि ऑडियंस को एग्जैक्टली पता हो कि किस चीज के बारे में हमारा चैनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर वुवन वाम की वीडियोस को देखा जाए तो यूट्यूब के नजरिए से वो कॉमेडी या एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी, लेकिन एक्चुअल में ऑडियंस उसके पास क्या देखने जाती है? वाइन्स। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वाइन्स एक सब निश है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। सेम वे में ऐसे हजारों सब निशेस एग्जिस्ट करती है और सब पे कंटेंट बन रहे हैं और लोग उसे देख भी रहे हैं, तो इनमें से आपको भी एक सब निश चूज करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एक निश डिसाइड करने से पहले। हर निश की अर्निंग सेम नहीं होती। हम निश की अर्निंग को सीपीएम और आरपीएम से कंपेयर करते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कि यूट्यूब को कितने पैसे मिल रहे हैं जब 1000 लोग किसी एड को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूट्यूब को $1 मिलता है जब भी 1000 लोग किसी एड को देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल का सीपीएम होगा $1। लेकिन क्या यूट्यूब पूरे पैसे मुझे दे देगा? नहीं, वो अपना 40% कमीशन काटेगा और मुझे मिलेंगे $0.55 पर 1000 व्यूज पे। इसे बोलते हैं आरपीएम। अब ये सीपीएम किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड इस बेसिस पे होता है कि किसी कंपनी ने गूगल को कितने पैसे दिए हैं एड दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडिंग कंपनी जो कि दिन के 1 करोड़ कमा लेती होगी, वो एड दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देगी, तो गूगल को ज्यादा सीपीएम मिलेगा। और उसकी एड कहाँ दिखाई जाएगी? फाइनेंस से रिलेटेड चैनल पे, क्योंकि उस कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस वहीं पे बैठी है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस चैनल का सीपीएम ज्यादा होता है। वहीं एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो कि मुश्किल से साल का 1 करोड़ कमाती होगी, क्या वो इतने पैसे गूगल को दे पाएगी? नहीं, तो गूगल को खुद कम सीपीएम मिलेगा। और ब्यूटी प्रोडक्ट की टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है? वो फीमेल जो कि डेली व्लॉग्स देखती है। तो हम कह सकते हैं कि डेली व्लॉग का सीपीएम कम होगा कंपेयर टू फाइनेंस नीश। और अगर सीपीएम कम है तो आरपीएम तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा, क्योंकि गूगल अपने पैसे नहीं छोड़ने वाला है। ठीक इसी तरह हर कैटेगरी और हर सब कैटेगरी की अर्निंग अलग होती है एड रेवेन्यू से। लेकिन इन सब कैटेगरीज में से आपको कौन सी कैटेगरी या नीश चूज करनी है वो कैसे डिसाइड करें, तो आइए ये भी बता देता हूँ। नीश ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आपका इंटरेस्ट या पैशन पता होना चाहिए। सोचिए अगर वुवन बाम ने वाइन्स की जगह एजुकेशन का चैनल खोला होता, ध्रुव राठी ने एजुकेशन की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरुजी ने वाइन्स का चैनल बनाया होता, क्या लगता है आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते जितने ये लोग हैं? ऑब्वियस आंसर है नहीं। लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक सही नीश चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि मैं क्या नीश चूज करूं, क्या ट्रेंडिंग नीश में जाऊं या फिर जहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे जाऊं, या फिर जो मुझे आता है वो करूं। और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं
क्या करूं। टेक्निकल गुरुजी गैजेट्स रिव्यू और वुवन वार्म वाइन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग ये कहें कि आपका कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हर इंसान का एक पैशन या इंटरेस्ट होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते। आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवरथिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है और यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी भी बन सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी चीजें होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर अपना चैनल नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा मूवीज आप ही देखते हो, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। फॉर एग्जांपल मूवी से रिलेटेड समरीज, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज और रिएक्शंस, इन सब चीजों की डिमांड है तो आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन जिन चीजों की डिमांड नहीं है उनकी भी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके अंदर कमियां निकालने का टैलेंट है या फिर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने का टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट मूवीज में है, मूवीज ही आपका पैशन है, तो आप इस टैलेंट को कैसे यूज करेंगे। आप मूवीज के अंदर गलतियां निकाल के या मूवीज की डिटेल में कोई गलतियां निकाल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग इसे भी देखेंगे। नहीं यकीन होता तो ये चैनल देख लीजिए। इस चैनल ने सिर्फ 112 वीडियो से ही मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये करता क्या है, मूवीज में गलतियां निकालता है। अब देखा जाए तो इस चीज की डिमांड थी नहीं मार्केट के अंदर। कोई नहीं सोचता कि यार ये मूवी देखी है मैंने, इसमें क्या क्या गलती हो गई, चलो फाइंड करते हैं। लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने अपने पैशन को पहचाना और उस पर कंटेंट क्रिएट किया और जब कंटेंट बना तो डिमांड अपने आप क्रिएट होने लगी और लोग उसे कंज्यूम भी करने लगे। अब ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मूवी वाली ऑडियंस ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट थी जिनको बस एक नया प्रोडक्ट या कह लो एक नया कंटेंट मिल गया। लेकिन जब आपके पास ऐसी कोई मार्केट ही ना हो तो आप क्या करेंगे। आपको अपने कंटेंट के लिए एक सुटेबल मार्केट देखनी है जिसके साथ आप ब्लेंड कर सके लेकिन फिर भी आपकी यूनिकनेस बनी रहे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ओवरथिंकिंग अगर किसी का पैशन है तो उस पर भी कंटेंट बनाया जा सकता है और इसका एग्जांपल ये रहा। Dude, if I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos, am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Apple made a car. Would it still have windows? Alright, I'm going to bed before I get a contact. आप सबने ऐसी हजारों रील्स देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कितना सिंपल और स्टिल कितना यूनिक आइडिया है। ठीक इसी तरह हर इंसान के मन में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इसने अपने थॉट्स पे कंटेंट बनाया। अब ऑल्दो ये क्वेश्चंस काफी डीप होते हैं और इनके पीछे पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जा सकती है जो कि एजुकेशन मार्केट का हिस्सा बन जाती, लेकिन इस क्रिएटर को पता था कि इसके पास एक्सप्लेनेशन का टैलेंट या पैशन नहीं है, तो इसने अपने कंटेंट को ह्यूमर मार्केट के साथ ब्लेंड कर दिया। अब नॉर्मली जब हम लोग ह्यूमर की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वाइन्स आती है, फनी क्लिप्स आती है, जोक्स आते हैं या फिर ऐसी चीजें आती है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि डीप क्वेश्चंस को भी इस फनी वे में दिखाया जा सकता है या किसी की ओवरथिंकिंग भी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक इसी तरह आपको अपने हर इंटरेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखनी है और जहां पे ये दोनों चीजें मिल जाए वहां पे आप अपनी नीश के एक कदम और पास होंगे। अब हर चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी उतनी वैल्यू भी हो। नीश डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे अगर नीश डिसाइड करोगे तो आपका फेल होना ग्रांटेड है। और रीजन आपकी वीडियोस नहीं होगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज अ जॉब करते हैं। और अगर आपने यूट्यूब को एज अ जॉब किया तो कभी ना कभी यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नीश चेंज करते रह जाएंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो कि आता है, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीश की वैल्यू अलग है, यानी कि हर निश वाले को अलग सीपीएम मिलता है, और अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी। आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब मार्केट एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी निश से कितना मनी जनरेट कर पाएंगे। आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, लेकिन आप एक अप्रॉक्स अमाउंट लेके चल सकते हैं जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी निश का एग्जैक्ट सीपीएम क्या है। ये आप अपनी निश के किसी बड़े क्रिएटर के Q&A में जाके पता कर सकते। सीपीएम से और आपकी निश के एवरेज व्यू से आप एड रेवेन्यू
रेवेन्यू में कितना जनरेट कर पाओगे वो निकल जाएगा। और फिर आपको ये देखना है कि जो आपने नीश चूज करी है उसमें स्पॉन्सरशिप कितनी मिलती है। और स्पॉन्सर का कोई एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन इसको आप ऐसा भी लेके चल सकते हो कि आपको एड रेवेन्यू से जो आ रहा है उसका 2x या 3x आपको स्पॉन्सरशिप में मिल जाएगा पर मंथ। और इस तरह आप एक अप्रॉक्स अर्निंग निकाल सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है। अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फाइनेंस वाले चैनल्स पे व्यूज कम आते हैं तो लोग सोचते होंगे कि यहाँ अर्निंग नहीं है, जबकि उनका सीपीएम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उनकी अर्निंग कम व्यूज में भी काफी ज्यादा है। वही एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस सभी स्टेप्स को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में घुसूंगा, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीश में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीश को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीश फेल हो गई है। अब मैं दोबारा से स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के अंदर फिट हो तो मैं उसे एज अपनी नीश चूज कर लूंगा। अब वैसे तो इतने में आपकी नीश डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब एज अ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज अ बिजनेसमैन भी चीजों को देखते हैं। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपना एक कंक्लूजन निकाला कि आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल खोलेंगे जहां पे आप एक्सरसाइजेस बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये काम आप अगले 5 साल तक कर सकते हैं? क्या 5 साल बाद भी आप अपनी ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे? बेसिकली हम 6 मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आप 6 मसल्स की 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, वो भी 10 अलग अलग वीडियोस में, और मान लेते हैं कि आपने थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद इसको रिपीट भी कर लेते हैं, तो भी आप सिर्फ 120 ही वीडियोस बना पाएंगे, जो कि आप आराम से 1.5 साल के अंदर कवर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि दोबारा कंटेंट रिपीट करने के बाद तो चैनल डेड हो जाएगा, यानी कि व्यूज आना ही बंद हो जाएंगे। अब इस टाइम पे आपको अपने चैनल का नीश चेंज करके एक व्लॉग चैनल बनाना पड़ जाएगा। और ठीक इसी तरह जहां आपने चैनल स्टार्ट करने के टाइम सोचा था कि सिर्फ 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, अब आपको पूरा दिन कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीज आपको लंबे टाइम तक पसंद ना आए, क्योंकि हम सब में से हर कोई इतना ज्यादा सोशल नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जिसने मूवी समरी पे भी चैनल खोला होगा, वो 10 साल बाद भी यूनिक वीडियो डाल सकता है। तो फिटनेस में पैसा तो ज्यादा है, जो कि आप 2 साल तक अच्छा खासा कमाओगे भी, लेकिन फिर आप कंगाल होने लग जाओगे। वहीं एंटरटेनमेंट नीश वाला 2 साल बाद भी अपनी वीडियो डालता रहेगा और अगले 8 साल और काम करेगा जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में नीश डिसाइड करते टाइम उसको आप एज अ 5 ईयर प्लान सोचना, और जरूरत पड़ने पे आप अपनी नीश को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो ये भी ध्यान में रखना। और नीश कन्वर्ट करने के बाद वो चीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इस चीज को अपनी टॉप फैक्टर में हमेशा रखना। यूट्यूब पे 114 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने जो भी नीश डिसाइड की होगी उसमें ऑलरेडी काफी सारे बड़े प्लेयर्स होंगे जो कि आपकी ऑडियंस को ट्रैप करके बैठे होंगे। तो उनको आप कैसे बीट करोगे? या फिर कंपटीशन को देख के नीश ही चेंज कर लोगे? आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यही रीजन है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पैशन ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है या फिर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको कंपटीशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट खुद में यूनिक बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपका किसी नीश में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, और वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को मर्ज करके एक कंक्लूजन वीडियो बना देंगे। अब क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपनी ऑडियंस के लेवल पे ही होंगे, और आपकी ऑडियंस भी ठीक उसी तरह रिसर्च करेगी जिस तरह आपने की थी, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस को आपके चैनल पे कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और अगर ऑडियंस ने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो देख रखी होगी तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कॉपी किया है, इसलिए वो आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और चैनल बंद कर दोगे, क्योंकि ये आपका पैशन नहीं था और आपको कोई मजा नहीं आ रहा था ये काम करने में। आप सिर्फ ग्रोथ के चक्कर में घुस गए थे इस नीश के अंदर, और लेटर ऑन आपको वो भी नहीं मिली। वहीं अगर आपने अपने पैशन पे काम किया होगा तो आप खुद ही यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे और लोग उसे पसंद भी करेंगे। और अगर ग्रोथ धीरे भी हुई तो भी आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप अपने मजे के लिए ही काम कर रहे होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल भुवन वामी है, जो कि क्लब्स में गिटार बजाने से अभी खुद की सीरीज बनाने तक का पूरा सफर मजे में पार कर गया। आपको कॉम्पिटिटर की फिक्र सिर्फ तब करनी चाहिए जब आप किसी को एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो। अगर आपका थोड़ा सा भी किसी कंटेंट में अपना स्टाइल है तो आपको कॉम्पिटिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक वो सारे फैक्टर्स कवर कर लिए जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपनी नीश को डिसाइड करते टाइम। लेकिन स्टिल अगर आपका एक्सपोजर कम है, आपको नहीं पता कि यूट्यूब पे किस किस तरह की नीश चल रही है, किस कंटेंट में आप घुस सकते हैं, या फिर आपको थोड़े बहुत सजेशन चाहिए, तो आप आगे देखते रहिए। मैंने 20 के करीब कुछ निशेस सजेस्ट कर रखी है, वो भी उनके सीपीएम के साथ, और कुछ चैनल के रेफरेंसेस भी दे रखे जो कि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। और बाय चांस अगर आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि आप किस निश पे वर्क करने वाले हैं तो इस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जहां पे मैंने अब सिखा रखा है कि चैनल को कैसे सेटअप करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली निश से, जो कि है
आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अदालत या फिर सीआईडी जैसे शो देखा करते थे? आई एम श्योर काफी सारे होंगे। बट डू यू नो आप लोगों को ये शो देखने में इतना ज्यादा मजा क्यों आता था? ये शोज एक्चुअली में एक थ्रिलर की तरह वर्क करते थे, जहाँ आपका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह सोचने में मजबूर हो जाता था। और यही रीजन था कि उन शो की टीआरपी इतनी ज्यादा थी और इवन आज भी लोग उनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये निश अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई है। सर्च करने पे मुझे सिर्फ 2 ही चैनल्स मिले जो ये काम कर रहे हैं। पहला, क्रिमिनल कोर। ये चैनल हाल ही में हुए कुछ अनोखे क्रिमिनल स्टोरीज के बारे में बताता है और उनको किस तरह सॉल्व किया गया और सॉल्व करते करते क्या क्या ट्विस्ट है उस कहानी में, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत इजीली गूगल से या फिर न्यूज़पेपर से गैदर कर सकते हैं। और सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर मंथ $250 से लेके $4000 तक अर्न कर रहा है। अब इससे पहले कि आप लोग कमेंट में मुझे गालियां लिखे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सोशल ब्लेड की अर्निंग पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है। ये बस उस नीच की लोएस्ट आरपीएम को और हाईएस्ट आरपीएम को कैलकुलेट करके उनकी बीच की अर्निंग बता देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी चैनल की अर्निंग पता चल जाए तो आप इस सोशल ब्लेड की अर्निंग के बीच का एवरेज ले सकते हैं और वो चैनल की एक्चुअल अर्निंग के थोड़े तो आसपास होगी। अब क्रिमिनल को जैसा ही ठीक एक और चैनल है इस निश में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अस, जो कि केसेस को खुद सॉल्व करने का ट्राई करता है और उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के वीडियोस डालता है। और ऐसा करके इस चैनल ने 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और पर मंथ ये $7000 से लेके $121,000 तक अर्न कर रहा है। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये चैनल हर मंथ कम से कम 58 लाख रुपीस तो कमा ही रहा है। अब इस तरह का चैनल रन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया के अंदर वैसे भी क्राइम केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप इन केसेस को फिल्टर आउट कर सकते हैं और जो केसेस कुछ अनोखे हो या जिसमें कुछ ज्यादा ट्विस्ट हो, उनकी कहानी वेबसाइट से या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू गैदर करके उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और इन सभी काम में आपकी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये नीश काफी ज्यादा फनी भी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। रुको देखने तो पहले कितना गड्ढा है। अरे साला पनिया तो एकदम ठंडा रे यार, मजाक लो भाई। बहुत ज्यादा ठंडा हो भाई। अरे आओ ने बहुत मजा आई तो भाई आओ ने जल्दी। अरे गमछा लेके नहीं आए। एक चैनल है जिसका नाम है सबलोल है। ये चैनल इसी तरह की एनिमल्स की फनी क्लिप्स का कंपाइलेशन बनाता है और उसके ऊपर कुछ फनी वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है। और ऐसा करके ही इसने अपने चैनल पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और अगर सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर महीने $10,000 से लेके $162,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन ये अर्निंग थोड़ी सी गलत है क्योंकि इसमें शॉर्ट्स के व्यूज भी काउंट कर लिए गए हैं। इस चैनल के शॉर्ट्स पे आराम से 500K से लेके 1 मिलियन तक के व्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये चैनल हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए जनरेट तो कर ही रहा होगा और शॉर्ट्स से जो इसे अर्निंग मिल रही होगी वो अलग। इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम है। आपको ऐसी डॉग की फनी क्लिप्स वगैरह सब फेसबुक से बहुत इजीली मिल जाएगी या फिर आप यूट्यूब से भी उन वीडियोस को उठा सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी फनी डबिंग करके आप अपनी वीडियो को चला सकते हैं। लिटरली आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लिप्स तो ऑलरेडी फनी है ही, लोग उसे देखेंगे। बस आपकी वॉइस ओवर उसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देगी। लेकिन गलती से भी इन वीडियो की कंपाइलेशंस को बिना वॉइस ओवर की अपलोड करने की मत सोचना, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब जिस तरह आप पिछली नीश में सिर्फ कुछ फनी वॉइस ओवर करके ग्रो हो रहे थे, ठीक उसी तरह अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शो या मूवी के ऊपर फनी डबिंग करें तो आप भी एबी ब्लैक की तरह ग्रो कर सकते हैं। इस चैनल ने सिर्फ 45 वीडियोस में ही 105 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और वो भी सिर्फ सीआईडी के पुराने एपिसोड्स के ऊपर फनी डबिंग करके। एक बार मैं आपको इसकी वीडियो का छोटा सा हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ तो सिर्फ करके दिख रहा है, बाकी की लाश कहाँ है? विवेक, सचिन, अंदर जाके देखो और निकालो जो कुछ भी अंदर है। सचिन जरा संभाल के। हाँ देखो कोई सबूत ना मिट जाए। सचिन देखो जरा संभाल के। हाँ सबूत ना मिट जाए। अब क्योंकि ये चैनल डबिंग के टाइम काफी ज्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसलिए इसका चैनल येलो डॉलर में है। यानी कि चैनल मोनेटाइज तो है लेकिन वीडियोस पे ऐड नहीं आएगी क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गालियां दी है। लेकिन अगर आप बिना गालियों के सिर्फ फनी और कॉमेडी स्क्रिप्ट से ही इस नीश के अंदर एंटर करें तो आप आराम से हर मंथ $125 से लेके $2,000 तक अर्न कर सकते हैं। अब आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन इसका रीजन ये है कि चैनल पे अभी सिर्फ 45 वीडियोस ही है, इसलिए इस चैनल की अर्निंग थोड़ी कम दिखाई जा रही है। अगर मैं आपको दूसरे चैनल का रेफरेंस दूं जो कि सेम तरह का काम थोड़ा हाई क्वालिटी में करता है तो वो चैनल हर मंथ $590 से लेके $9,000 तक अर्न कर रहा है। इस चैनल का नाम है क्लोज इनफ। ऑल्दो ये चैनल एनिमेशन बना के उसके ऊपर डबिंग करता है, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी फेमस कार्टून, मूवी या शो को उठा के उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ट्रिम करके 7-10 मिनट की वीडियो बना सकते हैं जिसके ऊपर आपकी ओरिजिनल वॉइस ओवर होगी और वो चैनल 100% वर्क करेगा। आपको अगेन यहाँ पे फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी।
अब कोई भी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ की यूथ हमेशा एक चीज से चिपकी रहती है और वो है स्पोर्ट्स। यूट्यूब पे 3 स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा सर्च किए जाते हैं। पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट और तीसरा WWE। और अगर आपने इसमें से किसी भी स्पोर्ट्स में अपना चैनल ग्रो कर लिया तो आपकी चांदी ही चांदी नहीं बल्कि आपका सोना ही सोना होगा। स्पोर्ट्स का CPM बहुत ही ज्यादा हाई है और इसके अंदर ऑडियंस बेस भी बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए आप टीफो फुटबॉल का चैनल देख सकते हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करता है। कोई प्लेयर कैसे ग्रो हुआ, कौन सी फ्रेंचाइज किसने कैसे ग्रो करी, कौन सी फ्रेंचाइज किसने खरीद ली, इन सब चीजों के ऊपर कंटेंट बना के इस चैनल ने 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और हर महीने ये चैनल करीब $2000 से लेके $45,000 तक कमाता है। अगर आप अपना चैनल फॉरेन ऑडियंस के लिए खोलते हैं तो आपको आराम से $3 का RPM भी मिल सकता है, जिसका मतलब है कि आप एक्चुअल में हर महीने सिर्फ 10,000 व्यूज से $30,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 24 लाख रुपए हुए। लेकिन अगर आप हिंदी में भी चैनल खोलते हैं जहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सिर्फ अपडेट या ओपिनियंस देते हैं तो आप भी रेसल चैटल की तरह हर महीने $2000 से लेकर $30,000 तक अर्न कर सकते हैं और अपने चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा स्पोर्ट्स न्यूज के साथ। अब अगली न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पे काफी कम कंपटीशन है, आप इसे एक हिडन जेम भी बोल सकते हैं। सरकार आए दिन कुछ न कुछ नई योजनाएं निकालती रहती है और पुरानी भी ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं है, जबकि ये सारी पॉलिसीज उनके फायदे के लिए ही बनी थी। आप इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चैनल ओपन कर सकते हैं एक SD सरकारी योजना की तरह और हर महीने $200 से लेके $3,000 तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक्चुअल अर्निंग यहाँ से नहीं होगी। ये चैनल हर सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो डालता है और कुछ अपडेट होने पे उस वीडियो को दोबारा से अपडेट करके दोबारा डालता है। लेकिन आप इस चैनल से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर भी कंटेंट डाल सकते हैं। किसी ना किसी स्टेट में हर टाइम कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम चल ही रहा होता है, लेकिन काफी सारे लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, उसको कैसे फिल करना है, इस सब की नॉलेज नहीं होती है और वो यूट्यूब पे ही इस चीजों को सर्च करते हैं। लेकिन उनको यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलता। आप फॉर्म कहाँ से रजिस्टर करे, कहाँ से फिल करे, इसके ऊपर कंटेंट बना के इजिली ग्रो कर सकते हैं। और आपकी एक्चुअल अर्निंग कहाँ से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी एग्जाम के फॉर्म का लिंक या पॉलिसी की रजिस्ट्रेशन का लिंक आप अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल सकते हैं और लिंक से डालने से पहले आप किसी लिंक शॉर्टनर का यूज कर सकते हैं जो कि आपको पैसे देता हो। एक ऐसा ही लिंक शॉर्टनर है shrinkme.io। ये लिंक शॉर्टनर आपको हर 1000 क्लिक पे $4 देता है और सरकारी एग्जाम फॉर्म्स के लिंक लोग आग की तरह शेयर करते हैं, इसलिए उन लिंक्स पे 10,000 क्लिक्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी मैथ करें तो आपके एक लिंक पे 10,000 क्लिक्स आने से आपको $40 तक की अर्निंग हो सकती है और अगर आपने 30 दिन ऐसे लिंक शेयर किए तो आपको $1200 की अर्निंग हो जाएगी, जो कि इंडियन रुपीस में 80,000 से भी काफी ज्यादा है। इसके सिवाय एड रेवेन्यू से जो आपको पैसे आ रहे होंगे वो अलग होगा और साथ में आपको काफी सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि कहेंगे कि आप उनकी तरफ से फॉर्म भर दीजिए और इस चीज के लिए वो आपको कमीशन वगैरह देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तो वो अर्निंग भी आपकी अलग होगी। आप सरकारी एग्जाम के फॉर्म्स, आप योजनाओं के फॉर्म्स और साथ में बैंक जॉब के फॉर्म्स भी भर सकते हैं। इस नीश में मुझे सिर्फ एक ही चैनल मिला है और वो भी इस चीज को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आपके लिए ये नीश पूरी तरह से ओपन है। आपको करना क्या है कि आपको बस एक अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी है जहाँ से लोग इजिली आपके लिंक्स को और ज्यादा शेयर कर पाए। अगर आप यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी और अगर आप एक रूरल एरिया से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि सरकारी फॉर्म्स कितने ज्यादा भरे जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये नीश एक फेसलेस नीश तो है ही, लेकिन ये साथ में एक कैश काउ चैनल भी है, यानी कि इस नीश के कंटेंट पे आपको व्यूज आते ही रहेंगे, भले 5 साल हो जाए या 10 साल ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि टाइम के साथ लोगों की बायोग्राफी चेंज नहीं होती है। और एक ऐसा ही चैनल है बायोग्राफर, जिसने सिर्फ 85 वीडियोस में ही 297K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर महीने $300 से लेके $6,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन अगेन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये चैनल हर मंथ बड़े आराम से 3 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। राइट नाउ ये चैनल सिर्फ सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड एक्टर्स की बायोग्राफीज ही दिखा रहा है, लेकिन आप हिस्ट्री के कुछ महान लोगों के ऊपर भी बायोग्राफीज बना सकते हैं जिसे लोग सर्च करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफी बना सकते हैं जिनको लोगों ने देखा तो है लेकिन वो भूल चुके हैं, जैसे कि कोई मिल गया मूवी का ये सरदार जी। इस बंदे को देखा तो सबने है, लेकिन अब ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ChatGPT से बड़े आसानी से मिल जाएगी अगर आपको सिर्फ बंदे का नाम पता है तो। ये नीश भी एक कैश काउ नीश है और हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे लोग पढ़ने से ज्यादा सुनना या देखना पसंद करते हैं। और इसी नीश में एक चैनल है जिसका नाम है एपिक हिस्ट्री। ये चैनल ने 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, वो भी सिर्फ 167 वीडियोस के साथ। और पर मंथ ये चैनल $174 से लेके $2,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन अगेन ये डाटा गलत है। हिस्ट्री वीडियोस एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आती है, जिसका CPM आराम से $1 से लेके $2 तक का होता है। और क्योंकि ये फॉरेन चैनल है तो इसका CPM ऑब्वियसली और भी ज्यादा हाई होगा। तो आप मान के
चल सकते हैं कि ये चैनल आराम से 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच की कुछ अर्निंग कर रहा होगा या फिर उससे भी ज्यादा। आप अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं एआई वीडियोस और एआई एनिमेशन के साथ, और हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आप ChatGPT से निकाल सकते हैं। या तो आप 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की हिस्ट्री की बुक उठा सकते हैं और उन्हीं के एक एक चैप्टर्स को लेके अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के चैनल्स आपके लिए एक पैसिव इनकम का काम करेगी। अगर आप 1 साल चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करके उसे छोड़ भी देते हैं तो भी 5 साल बाद आपको इनकम आती रहेगी। रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर एज ग्रुप का बंदा जानना चाहता है, और हर रिलीजन से रिलेटेड काफी सारी स्टोरीज होती है, मिथ्स होते हैं और काफी ज्यादा हिस्ट्री भी होती है। और इसी चीज को काफी सारे चैनल्स ने कंटेंट में भी कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जांपल राज बाय बिग ब्रेन को, जो कि रणवीर अलाहाबादिया का ही एक स्टार्टअप है। इस चैनल पे हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टोरीज, टेम्पल और उनकी हिस्ट्री और हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज दी जाती है। और ये चैनल बड़े आराम से हर महीने $3,000 से लेके $59,000 तक अर्निंग करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डिवाइन टेल्स और इंडियन मॉन्क जैसे चैनल्स भी हैं जो कि हिंदुइज्म के पीछे की साइंस के बारे में बताते हैं और हर महीने $1,000 से लेके $12,000 तक की अर्निंग करते हैं। यानी कि इस निश में 5 लाख से ज्यादा की अर्निंग तो कंफर्म है। अगर आप भी मेरी तरह है जिसको अलग अलग रिलीजन के बारे में जानने में मजा आता है तो आप इस तरह का एक चैनल खोल सकते हैं, बट मेक श्योर आपके हर वर्ड के पीछे एक अच्छी रिसर्च हो और उसके पीछे एक पुख्ता सबूत भी हो, क्योंकि रिलीजन लोगों की आस्था होती है और सिर्फ कंटेंट के लिए अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो वो चीज गलत होगी। वीडियोस को वायरल करने में एंगेजमेंट का काफी बड़ा रोल होता है, और अगर टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें काफी सारे पर्सपेक्टिव दिए जा सके तो आपकी एंगेजमेंट तो रॉकेट की तरह उड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही एक चैनल है द वाई फाइल्स। इस चैनल ने 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और हर महीने ये बड़े आराम से $5,000 से लेके $79,000 तक अर्न कर रहा है। बट ऐसा ये अपने चैनल पे क्या डाल रहा है? बेसिकली ये चैनल हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जैसे कि एरिया 51 या एलियंस या फिर मिस्टीरियस टॉपिक्स के ऊपर लाइक टाइम ट्रेवल एंड अल्टरनेटिव यूनिवर्स, इन सब चीजों से रिलेटेड हर तरह की वीडियो बनाता है। एक्सप्लेनेशन वीडियोस, स्टोरी वीडियोस और पॉसिबिलिटी वीडियोस भी। अब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लोगों का ध्यान बड़े इजीली खींच लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास इन चीजों से रिलेटेड किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं है इसलिए लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं अपने कमेंट्स में, जिससे इसकी एंगेजमेंट तो काफी ज्यादा हाई है। ऑल्दो इस चैनल के क्रिएटर ने अपना फेस रिवील तो कर रखा है, लेकिन ये काम आप बिना शक्ल दिखाए भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन YouTube पे एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस बेस है जो कि पेट्स को देखना पसंद करती है या फिर डॉग्स या कैट्स के बारे में जानना पसंद करती है। बल्कि कई सारे चैनल्स तो ऐसे भी है जो कि सिर्फ डॉग्स के नेम पे बने हैं और उन चैनल पे उन डॉग्स के डेली व्लॉग्स डलते हैं। मतलब पूरे दिन उन डॉग्स ने क्या क्या किया वो चीज उस चैनल पे डलती है। अगर आपके पास भी एक पेट है तो आप प्रीतिक डॉग चैनल की तरह एक चैनल बना सकते हैं और उस चैनल से पर मंथ $1,000 से लेके $26,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। ऑल्दो इसने अपना फेस रिवील कर रखा है, लेकिन आप ये काम बिना फेस दिखाई भी कर सकते हैं। आप जब भी अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अब जितना मेरा डॉग के साथ इंटरेक्शन रहा है, मुझे पता है कि डॉग्स कभी भी शांति से वॉक तो नहीं करते, वो कुछ न कुछ शरारत करने की फिरात में तो रहते ही हैं। तो आप उनको मौका दीजिए शरारत करने का, तभी आपको कंटेंट मिलेगा। बाद में आप घर पे वापस आके उस 30 मिनट की वॉक को ट्रिम और कट करके 10 मिनट की इंटरेस्टिंग पार्ट को रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप वॉइस ओवर करके बड़े आराम से एक डॉग व्लॉग चैनल बना सकते हैं। इस तरह के चैनल्स को स्पॉन्सरशिप भी काफी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास पेट नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स की तरह अलग अलग पेट्स के बिहेवियर्स, स्पीसीज और केस स्टडी के ऊपर वीडियोस बना के भी पर मंथ $1,000 से लेके $27,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको बस बी-रोल्स का इस्तेमाल करना है और अपनी वॉइस ओवर देनी है। अब ये निश जो है वो काफी जल्दी ग्रो हो रही है, और क्योंकि एआई का जमाना आने ही वाला है तो इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। वाइज वाइब्स ये एक इंडियन चैनल है जिसने सिर्फ 28 वीडियो में ही 83,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, और राइट नाउ ये चैनल $30 से लेके $480 तक अर्न कर रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये चैनल बड़े आराम से 50,000 से ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा। अब ये चैनल पे वीडियोस कम है इसलिए इसकी अर्निंग इतनी कम दिखाई जा रही है। अब ये चैनल करता क्या है कि ये ChatGPT से अपनी एक स्टोरी लिखवा लेता है, फिर ये उस स्टोरी की हर एक लाइन को एज अ प्रॉम्प्ट यूज करता है और किसी दूसरे एआई से उसकी इमेज जनरेट करवा लेता है, जिसे ये एनिमेट करके लेटर ऑन कंपाइल कर देता है और फिर एआई की वॉइस दे के अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है। ये सारा काम करने में से मुश्किल से 2 घंटे लगते होंगे, और आप भी ऐसा ही करके अपना चैनल खोल सकते हैं। बल्कि इसका एक और एग्जांपल भी है, बाइबल इन नटशेल। ये चैनल बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज को एआई के थ्रू प्रेजेंट करता है, और ये चैनल हर महीने $500 से लेकर $9,000 तक अर्न कर रहा है। आप इसी तरह का एक चैनल खोल सकते हैं जिसमें आप मोरल स्टोरीज या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज बता सकते हैं और अपने चैनल को यूट्यूब किड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी।
अब मूवी समरीज के ऊपर तो काफी सारे चैनल्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको ये करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सिनेमा सिंस एक ऐसा चैनल है जो कुछ डिफरेंट कर रहा है। इस चैनल पे 9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और ये चैनल हर महीने $2000 से लेके $36,000 तक अर्न करता है। अब ये चैनल करता क्या है कि ये मूवीज के अंदर कमियां निकालता है। बेसिकली हर मूवी या शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती है और ऑब्वियसली हर चीज जो मूवी में दिखाई जाती है वो लॉजिकल तो नहीं हो सकती, बट ये चैनल मूवीज को पकड़ता है, उनके अंदर लॉजिक निकालने की कोशिश करता है और अगर लॉजिक ना मिल रहा हो तो उसे रोस्ट करता है। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खासकर इंडियन सिनेमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और लोगों को कमियां देखने में तो मजा आता ही है, चाहे अब वो मूवी के अंदर हो या किसी और इंसान के अंदर हो। तो ये चैनल ग्रो करना काफी आसान है, बस आपको ट्रेंडिंग मूवीज के ऊपर वीडियो बनानी है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होंगे। अब अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मूवी निश के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आप कंपटीशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन, ये चैनल महीने के $500 से लेके $8,000 तक अर्न करता है सिर्फ कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करके। इंडिया के अंदर टर्किश, कोरियन और पाकिस्तानी ड्रामा काफी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये ड्रामास कम से कम 100-200 एपिसोड्स के होते हैं और यहाँ की फीमेल ऑडियंस इसको देखना तो चाहती है लेकिन इतना ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहती। तो अगर आपको ऐसी नीश में घुसना है जहाँ कॉम्पिटिशन भी कम हो और मेहनत भी कम हो, तो ये नीश आपके लिए बिल्कुल सही है। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन कंट्रीज के ड्रामास ही दिखाएं, आप इन कंट्रीज की मूवीज भी दिखा सकते हैं, लड़कियों को वो भी पसंद आ जाएगी। अब अगर आपको मूवी या ड्रामा में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक ऐसी ऑडियंस बेस को पकड़ सकते हैं जो कि अभी और ज्यादा ग्रो होने वाली है और ये ऑडियंस बेस है मांगा की, नानाकुना चैंस रोम-कॉम मांगास। ये चैनल बेसिकली मांगास को वॉइस देता है। एक्चुअली में मांगास एक रिटन फॉर्मेट कॉमिक या नॉवल होती है और ये चैनल उन कॉमिक बुक्स को वेबसाइट से डाउनलोड करता है, एआई के थ्रू उसको कलराइज करता है और अलग अलग कैरेक्टर्स को एआई के थ्रू ही वॉइस जनरेट करवा के दे देता है। अब कॉमिक बुक में डायलॉग्स तो लिखे हुए ही होते हैं, तो वहाँ पे वॉइस ओवर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये चैनल हर महीने के $400 से लेके $6,000 तक की अर्निंग कर रहा है। आप इवन इन चैनल्स के अंदर एनिमेस को भी समराइज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ऑडियंस लगभग सेम ही है। इन चैनल्स पे आपको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि इन चैनल पे जो स्पॉन्सरशिप देंगे वो मैक्सिमम जापान के लोग होंगे। अब मैंने आपको अभी तक जितनी भी निशेस बताई, उन सब निशेस में आपको कोई भी स्किल की जरूरत नहीं थी और इन सब को आप बैठे बैठे अपने घर में आराम से फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज जितनी आसान होती है उस चीज में कॉम्पिटिशन उतना ही बढ़ता है। तो अगली कुछ निशेस में ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें आपको हल्का सा स्किल सेट चाहिए होगा, लेकिन आप बड़े आसानी से कॉम्पिटिशन से बच के काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और ये स्किल्स इतनी मुश्किल भी नहीं है। खाना बनाना एक बेसिक स्किल है जो हर एक बंदे को आनी ही चाहिए और अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा बेहतर कर ले तो आप सुविधा नेट रसोई की तरह एक चैनल खोल सकते हैं और महीने के $4,000 से लेके $67,000 तक अर्न कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको तरह तरह की कुकिंग रेसिपीज और स्नैक रेसिपीज मिल जाएगी और अगर आप अलग अलग कंट्रीज की फूड रेसिपी बताने लग जाएं और एक फॉरेन चैनल खोल ले तो आप फूड फ्यूजन पीके की तरह मंथली $8,000 तक भी इजिली अर्न कर सकते हैं। बल्कि इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से हो सकता है कि आपको यूट्यूब से भी ज्यादा अर्निंग आ जाए। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है तो आप अपनी मम्मी या बहन से बात कर सकते हैं और उनके साथ अपना चैनल ओपन कर सकते हैं। कुकिंग का काम वो संभाल लेंगे और आप सिर्फ रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग का काम संभाल लेना। आपको शूट करते हुए अपने आप को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ और कढ़ाइयाँ दिखा के भी काम हो जाएगा। इवन आप चाहे तो वॉइस ओवर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। काफी सारे चाहे तो बिना वॉइस ओवर के भी रन हो रहे हैं। मिस फतिमा आर्ट, ये चैनल पे सिर्फ ड्राइंग ट्यूटोरियल डाल के ये चैनल हर महीने $700 से लेके $11,000 तक अर्न कर रहा है और अगर आप ध्यान देंगे तो ये ड्राइंग्स इतनी आसान है कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी इसे बना सकता है। इसके सिवा एक और ऐसा ही चैनल है इजी टू ड्रॉ। ये चैनल सिर्फ एनिमे से रिलेटेड ड्राइंग्स बनाता है और उसे रिकॉर्ड करके हर महीने $900 से लेके $15,000 तक अर्न करता है। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ अपना हाथ दिखा के भी अर्निंग कर सकते हैं और अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड कर देंगे और लोगों के स्केचेस और पोर्ट्रेट्स बनाने लग जाएंगे तो आप लोगों से चार्ज भी कर सकते हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। राइट नाउ आर्टिस्ट लोग ₹5,000 लेते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने के, तो आप इसे अपना एक फुल टाइम बिजनेस भी बना सकते हैं और महीने के लाखों निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपको ड्राइंग बिल्कुल भी ना आती हो और ना ही आप सीखना चाहते हो, तो इस केस में आप फोन में इमेज एडिटिंग सीख सकते हैं और ठीक एए एडिटर की तरह मंथली $280 से लेके $4,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। ये चाहे पिक्सआर्ट नाम की एक ऐप से फोटोज के लिए अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करता है और उसके ट्यूटोरियल्स अपलोड करता है। पिक्सआर्ट बहुत ही इजी ऐप है और इसे आप एक वीक के अंदर ही एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। मैंने भी अपनी सबसे पहली पिक एडिटिंग इसी पे की थी और इसी तरह के ट्यूटोरियल्स देख के मैंने अपनी एडिटिंग जर्नी भी स्टार्ट की थी। और अगर आपने एक बार अपनी ऑडियंस बेस बना ली तो आप चाहे लेटर ऑन पीसी पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं।
ये एक और फेसलेस नीश है जिसको सीखना और सिखाना बहुत ही आसान है। ड्राइंग सिर्फ पेपर पे नहीं की जाती बल्कि डिजिटल आर्ट की भी एक अलग ही दुनिया है। आपने NFT वगैरह के बारे में तो सुना ही होगा। फंगजाओ एक चैनल है जो कि डिजिटल आर्ट से रिलेटेड कंटेंट डालता है और ये हर महीने अपने चैनल से $150 से लेकर $2000 तक की अर्निंग करता है। लेकिन ये अर्निंग भी थोड़ी गलत है। अगर मैं सच बताऊं तो ये चैनल आराम से 1 लाख से तो ऊपर अर्न कर ही रहा होगा और इस तरह के चैनल को काफी बड़े बड़े कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप आराम से मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इजिली $1000 तक चार्ज कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अगर आप महीने में एक स्पॉन्सरशिप भी करेंगे तो आपके $1000 तो कंफर्म है और एड रेवेन्यू से जो आएंगे वो अलग। अब इस नीश में अभी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो अगर आप अपने स्किल्स अपग्रेड करके इस नीश के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और इवन अब आप AI का इस्तेमाल करके भी आर्ट जनरेट करना सिखा सकते हैं और उसके ट्यूटोरियल भी डाल सकते हैं। अब बस यही कुछ ऐसी नीशेस थी जिसमें आपको स्किल्स की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले नीश पे, सेल्फ गाइड। इस चैनल ने सिर्फ 43 वीडियोस में 51,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं और ये चैनल सिर्फ फैशन से रिलेटेड टिप्स देता है। इसमें ये अपना फेस तो नहीं दिखाता बल्कि बी रोल्स का इस्तेमाल करके आउटफिट्स के बारे में बताता है, कौन से कपड़े किसके साथ अच्छे लगेंगे, कौन सा फैशन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इन सब चीजों की नॉलेज देता है। और ये सब बता कि ये चैनल महीने के $100 से $1000 तक अर्न कर लेता है। लेकिन इसकी रियल अर्निंग यहाँ से नहीं है बल्कि एफिलिएट में है। अपनी वीडियो में ये जिस भी चीज के बारे में बता रहा होता है उसका एफिलिएट लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होता है, जहाँ से ये आराम के महीने के 50 से 60 हजार तो निकाल ही रहा होगा। ऐसे चैनल क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अगर आपने लड़कियों के लिए कोई ऐसे चैनल क्रिएट किए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लड़कियां पूरा दिन यही देखती है और वो लोग कपड़ों पे पैसे खर्च करने से पहले 2 बार नहीं सोचती। अब ये नीश लड़कों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है। माई ड्रीम प्रोजेक्ट ये चैनल अलग अलग वेबसाइट से अपने लिए ड्रेसेस मंगवाती है और उसका रिव्यू देती है और ऐसा करके ये चैनल महीने के $100 से लेके $1000 तक सिर्फ एड रेवेन्यू से कमाती है और एफिलिएट और स्पॉन्सर से जितने मिलते होंगे उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ऑल्दो ये लड़की अपना चेहरा तो दिखाती है, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा के उसको हाथ में पकड़ के भी रिव्यू दे सकते हैं या फिर अपनी बॉडी पे पहन के अपने फेस को छुपा के सिर्फ बॉडी दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये तो सोच ही रहोगे कि हम इतने सारे प्रोडक्ट कैसे मंगवाएंगे, इतने अमीर तो हम है नहीं। तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, ये जितने भी ड्रेसेस वाले चैनल है या फिर जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, ये लोग Myntra या फिर Amazon वगैरह से अपने ड्रेसेस मंगवाते हैं, उनके रिव्यूज वगैरह देख के कंटेंट अपलोड करवा देते हैं, कम से कम 10-15 पिक्स अलग अलग जगहों पे खिंचवा लेते हैं और उसके बाद उस ड्रेस को वापस कर देते हैं, जिसके बदले में इनको इनका कैश वापस मिल जाता है या फिर कूपन मिल जाता है, जिससे ये अपनी अगली ड्रेस मंगवाते हैं और उसके साथ भी ये ऐसा ही करते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने महीने भर का कंटेंट निकाल लेते हैं। अब इस निश में आपको सेम टिकटम अपनाना है और ऐसे प्रोडक्ट मंगवाने हैं जो कि काफी यूनिक हो, उनके रिव्यू देने हैं और प्रोडक्ट को वापस कर देना है। फ्यूचर टेक और यूनिस्मार्ट गैजेट्स कुछ ऐसे ही चैनल है जो कि महीने के $150 से लेकर $2000 तक अर्न कर रहे हैं सिर्फ एड रेवेन्यू से। एंड अगेन इनकी मेन अर्निंग एड रेवेन्यू नहीं है, एफिलिएट है। और इन चैनल्स पे आपको फेस रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार तो ये प्रोडक्ट भी ऑर्डर नहीं करते, ये कंपनी की वेबसाइट से उनकी वीडियोस लेते हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको बस Amazon या फिर अलग अलग साइट से कुछ यूनिक गैजेट्स ढूंढने हैं और उनके बारे में रिव्यू करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। YouTube पे एक ऐसी ऑडियंस भी है जो कि टॉय रिव्यूज देखती है और ये चाहे टॉय रिव्यूज के ऊपर ही वीडियो बनाकर महीने के $650 से लेके $10,000 तक की अर्निंग करता है। अगेन आपको रिव्यू देने के लिए चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको वॉइस ओवर की भी जरूरत नहीं है। लैब टॉयज एक ऐसा ही चैनल है जो कि टॉयज की अनबॉक्सिंग करता है और उस पर वो वॉइस ओवर भी नहीं देता और ये चैनल भी अच्छा खासा अर्न कर रहा है। बल्कि अगर आप अपनी वीडियोस को YouTube किड्स की कैटेगरी में रखेंगे तो आपको और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और आपको आगे से काफी ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगे। अब अभी तक मैंने आपको जितनी भी नीशेस बताई वो सारी फ्री थी या फिर उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर था। लेकिन अब मैं आपको जो 2 नीशेस बताने वाला हूँ, हो सकता है आपने इन नीशेस के बारे में सुना भी ना हो और मैंने YouTube पे जितना सर्च किया मुझे कोई भी स्पेसिफिक चैनल इस चीज से रिलेटेड नहीं मिला। वीडियोस तो काफी सारी मिली लेकिन इसी टॉपिक पे टिका हुआ कोई चैनल नहीं मिला। 3D पेन से आप कुछ भी चीज को रियल लाइफ में ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये पेन आपको लगभग ऑनलाइन 500 से लेकर 2000 के बीच में मिल जाएगा और अगर आप इस पेन से बच्चों से रिलेटेड कुछ ड्रॉ करते हैं और उसे YouTube किड्स पे डालते हैं तो आपको काफी अच्छे खासे व्यूज भी मिलेंगे। एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो पे 4 मिलियन व्यूज आए हैं, क्योंकि 8 साल पहले YouTube किड्स जैसा कोई सेक्शन नहीं था। लेकिन अब ये काम करना और भी आसान है। आपका जो भी मन कर रहा है उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब अगली जो नीश है वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। 3D प्रिंटर से आप बड़ी से बड़ी चीजें भी बना सकते हैं, जैसा कि ये वेसल या फिर ये टॉय या फिर ऐसी काफी सारी चीजें जो कि आप होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सामान को बनते हुए दिखा सकते हैं और उनकी वीडियो से अर्न भी कर सकते हैं और इसके सिवा आप इन सामानों को ऑनलाइन बेच भी सकते हैं और उससे जो पैसे आएंगे वो आपकी अलग से इनकम हो जाएगी। ये चीज खुद में एक अलग बिजनेस है और काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें 3D प्रिंटर से ही बनाई गई है, बल्कि इस क्रिएटर ने तो 3D प्रिंटर से पूरा एक कार का मॉडल ही बना दिया। बेसिकली आप अपनी हर एक इमेजिनेशन को 3D प्रिंटर
से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी आइडिया की कमी नहीं होने वाली है और जो भी चीज आप क्रिएट करेंगे उसे लेटर ऑन ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर खुद की एक स्टोर खोल सकते हैं अपनी लोकेलिटी में, जहाँ पे आप उन चीजों को अपने प्राइस टैग के अकॉर्डिंग बेच सकते हैं और लोग ऐसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो आप अगर होम डेकोर जैसी कोई चीजें बनाते हैं 3D प्रिंटर से, तो आपके घर में